नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। पीएफ इंटरेस्ट रेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अगले महीने 2 मार्च को अहम बैठक होने वाली है, जिसमें यह तय हो सकता है कि कर्मचारियों को इस साल ज़्यादा ब्याज मिलेगा या नहीं। बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या बढ़ेगी ब्याज दर, और अगर बढ़ती है तो आपकी जेब में कितना फायदा आएगा? आइए पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। पीएफ ब्याज दर कैसे तय होती है? सबसे पहले समझिए कि पीएफ पर ब्याज दर कौन तय करता है। देश में पीएफ का प्रबंधन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ करता है। हर साल ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की बैठक होती है, जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि कर्मचारियों को कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। पिछले वित्त वर्ष में पीएफ पर करीब 8% से अधिक ब्याज दिया गया था। अब सवाल यह है कि क्या इस बार इसमें बढ़ोतरी होगी? 2 मार्च की बैठक क्यों अहम? सूत्रों के अनुसार 2 मार्च को होने वाली बैठक में ईपीएफओ की आय, निवेश से रिटर्न और फंड की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अगर ईपीएफओ का रिटर्न अच्छा रहा है तो ब्याज दर में हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन अगर बाजार की स्थिति सामान्य रही तो ब्याज दर स्थिर भी रखी जा सकती है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे, इसलिए ये फैसला लाखों कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर ब्याज दर बढ़ती है तो कितना फायदा? अब सबसे जरूरी सवाल, अगर ब्याज दर 0.25% भी बढ़ती है तो क्या फर्क पड़ेगा? मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है। अगर ब्याज 8.15% से बढ़कर 8.40% हो जाता है तो सालाना आपको हजारों रुपए अतिरिक्त मिल सकते हैं। जितना ज़्यादा बैलेंस उतना ज़्यादा फायदा, यानी लंबे समय में ये बढ़ोतरी रिटायरमेंट फंड को काफ़ी मजबूत बना सकती है। पीएफ पर ब्याज कैसे जुड़ता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पीएफ का ब्याज हर महीने जुड़ता है। असल में ब्याज की गणना हर महीने होती है, लेकिन इसे आपके अकाउंट में वित्त वर्ष के अंत में एक मुश्त जोड़ा जाता है। इसलिए साल भर का बैलेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। किन लोगों को मिलेगा फायदा? प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के वर्कर्स, वे लोग जिनकी सैलरी से नियमित पीएफ कटता है। अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं तो ब्याज दर में बदलाव का सीधा असर आपके रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा। क्या हो सकती है संभावित दर? विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दर में मामूली बदलाव हो सकता है, हालांकि अंतिम फैसला 2 मार्च की बैठक के बाद ही आएगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि कर्मचारियों को बेहतर रिटर्न मिले और फंड की स्थिरता भी बनी रहे। तो दोस्तों, 2 मार्च की बैठक बेहद अहम है। अगर ब्याज दर बढ़ती है तो करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा, और अगर दर स्थिर रहती है तो बीपीएफ आज के समय में सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है। जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।